400 ग्राम सफ़ेद वाले मटर को मैंने रात भर के लिए भिगा के उसको मैंने कुकर में डाल के थोड़ा पानी, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक डाल के अच्छे से उबाल लिया। जब तक वो गल नहीं गया, मटर को गल जाने के बाद तो मैंने एक उसको पतीली के एक अंदर पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया। अब उसके बाद मैंने में एक मैंने गैस पैन जलाकर को एक गैस पैन पे चढ़ाया चढ़ाया। गैस पर। उसमें मैंने मैंने सूखी लाल मिर्ची 4-5, 2 एक चम्मच चम्मच धनिया, धनिया, एक चम्मच ज़ीरा, सूखा वाला अक्खा धनिया 4-5 होता है ना, लौंग, 1 चम्मच थोड़ी सी ज़ीरा काली और मिर्ची 4-5 लौंग और उसमें थोड़ी डाल सी के काली उसका मिर्ची मॉइस्चर डालकर उड़ जाने तक मैंने उसे अच्छे से उसे मैंने अच्छे भून से लिया। मॉइस्चर जब उसका वो उड़ मैंने जाने उसे तक मैंने अच्छे से भून लिया, उसे स्लो आंच पे खूब मैंने अच्छे उसको से धीरे भून धीरे लिया। जब भी आँच मैं पे भून मैंने रही थी तो भून मुझे कर अचानक उसे से याद आया कि दरदरा मैंने सा मिर्ची पीस का लिया। अचार तो है उसे ही नहीं घर मिक्सर में। में घर में मेरे मिक्सर में ख़त्म के हो जार गया में था, मैंने ट्रांसफ़र डाला करके था उसे मिर्ची का पीस अचार, लिया मैंने। पर वो ख़त्म हो गया था। अब होती और रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मंगाती कैसे, दुकान सब बंद हो गई थी। तो मैंने फटाफट मिर्ची को काटा, हरी मिर्ची को, और सारा मसाला उसका तैयार करा और घर में ही मैंने अचार बना लिया। उसकी रेसिपी मैंने नहीं डाली क्योंकि बहुत जल्दी में बनाया था और बहुत 2 मिनट के अंदर बन गया था, तो उसकी रेसिपी नहीं डाली, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। अब इसका मैंने मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करके इसको दरदरा पीस के और इसको भी छोले के अंदर मैंने डाल लिया। अब ये छोले में डाल के इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने 3 टमाटर को मैंने बारीक कटा हुआ उसको मैंने छोले में डाल दिया। 4 प्याज मैंने बारीक कटी हुई काट के रखी थी, वो भी मैंने छोले में डाल दिया। अब मैंने 1 मुट्ठी हरी धनिया, 15-20 मैंने पुदीने के पत्ते और 4-5 हरी मिर्ची को लेकर चटनी बना ली इसकी। मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करके चटनी बना ली। अब इसकी चटनी जब तैयार हो गई, इसमें पानी डाला और इसकी चटनी तैयार कर ली। जब चटनी तैयार हुई तो मैंने उसको उठा के साइड में रख दी। अब ये मैंने इमली रात भर भिगा के रखी थी। अब ये इमली को भी मैंने पीस कर और इसको भी मैंने गाढ़ा गाढ़ा वो कर लिया, गाढ़ी गाढ़ी पीस ली। पीसने के बाद मैंने इसको एक छन्नी में छान के उसका पल्प निकाल के और उसको एक प्याले में रख लिया। और फिर ये हरे धनिए की चटनी को भी उसी इमली के पल्प में डाल के और अच्छे से मिक्स करके और साइड में रख लिया। अब ये मैंने आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच ही काला नमक को मैंने लिया है और उसको भी इसके अंदर छोले में डाल दिया। छोले में डाल के अब मुझे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए ये जो इमली की और हरे धनिए की चटनी थी, इसको इसके अंदर डाल दूंगी जितनी ज़रूरत लगे। जब आप इसके अंदर डालेंगे और चम्मच से चलाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको कितना पतला और कितना गाढ़ा रखना है। उस हिसाब से अच्छे से चला लीजिए। चलाने के बाद में अभी मुझे थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद लग रहा था और थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी और इमली की चटनी, हरे धनिए की जो मिक्स थी वो मैंने इसके अंदर डाली। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इतनी मैं थक गई थी, मुझसे हो नहीं रहा था। और क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, तो मुझसे हो नहीं रहा था, तो इतनी मुश्किल से मैंने पकाया है। मेरी बहन आई हुई थी, वो मेरे साथ साथ लगी हुई थी, उसने भी बनाया। मैंने इसमें हरे धनिए की चटनी, इमली की और हरे धनिए की चटनी और डाल दी। अब ये देखिए इसको चला के कि एकदम परफेक्ट दिख रहा है, ये जितना होना चाहिए था। अगर आपको और पतला रखना है तो और डाल दीजिए, खट्टा ज़्यादा हो जाएगा और अगर आपने डाल दिया। अब इसमें मैं हरा धनिया इसके अंदर डाल के और इसको साइड में उठा के रख दूँगी। छोले हमारे एकदम तैयार हो गए। अब इसको जब हम गार्निश करेंगे तो बस नींबू डाल के और गार्निश कर देंगे। अभी मैंने 1 किलो मैदा लिया था, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही शक्कर डाल के, शक्कर को मैंने दही में मिक्स कर लिया था जब फूल गई थी, तो 1 कटोरी दही लेके उसको भी इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने 4-5 चम्मच सूजी लेके उसको अंदाजे से मैंने 4-5 चम्मच सूजी ले ली थी, वो सूजी को भी मैंने इसके अंदर आटे में डाल दिया। डालने के बाद जब तक पानी को गर्म कर रहे थे हम लोग, कि पानी गर्म हो रहा था, तब तक मैं ये सब बैटर मिलवा रही थी। तो ये बेकिंग सोडा है, ये मैंने 1 चम्मच लिया, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला। क्योंकि ईस्ट नहीं था मेरे पास, तो ईस्ट की जो कमी है ख़मीर उठाने के लिए, वो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही पूरी करती है।
अब ये मैंने बेकिंग पाउडर को 2 चम्मच लिया, 2 या 1.5 जो आपकी समझ में आए, लेकिन अगर 1 किलो आटा है तो 1 चम्मच से ज़्यादा लीजिएगा। और बेकिंग सोडे से डबल लिया जाता है, तो 2 चम्मच लिया है मैंने। अब ये आटा गूंद लिया हम लोगों ने, उसके बाद 2 घंटा आटे को खमीर उठने के लिए रख दिया था। अब उसके बाद ये लंबे लंबे भटूरे बेल लिए, लंबे लंबे भटूरे अच्छे से पतले पतले, और ज़्यादा पतले भी नहीं थे ज़्यादा मोटे भी नहीं थे, इसका टेक्सचर एकदम ठीक था। अब उसको बेल कर अब इसमें फ्राई पैन में बटर लगा के और उसको डाल दिया भटूरे को। उसके बाद में ऊपर से धनिया उसको अंदर ऊपर चिपका दिया। अब इसको थोड़ा सा जब पक गया वो पिछले तरफ से तो पलट दिया। पलटने के बाद अब स्लो आंच पे धीरे 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 इसको चम्मच से दबा दबा के इसको अच्छे से सेक लेंगे अंदर तक, ताकि अंदर से कच्चा ना रहे, क्योंकि इसके अंदर सोडा और वो पड़ा हुआ है और मैदा है, तो ये स्लो आंच पे ही धीरे 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 पकेगा। अगर आप तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से ये आटे जैसा रहेगा। तो इसे ऐसे स्लो 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 इसको चम्मच से दबा दबा के बार बार पलट पलट के इसको पका लेंगे। अब इसको पकाने के बाद इसके ऊपर बटर को लेकर मैंने बटर इसके ऊपर डाल दिया, और बटर को दोनों तरफ से डाल के और अच्छे से उसको एक बार और पलट पलट के सेक लिया। ये भटूरा हमारा तैयार हो गया। अब ये पहला भटूरा था तो बस ऐसे ही बन गया था, मगर बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में। अब इसको पलट के भी सेक लूँगी। सेकने के बाद में फिर दूसरा भटूरा बेला जाएगा। ये देखो, और कितना लजीज लग रहा था बनाने में। इसमें कैमरे में तो इतना प्यारा दिख भी नहीं रहा जितना लजीज लग रहा था। कुरकुरा ऊपर से अंदर से गुजगुजा और गुलाबी गुलाबी एकदम गोल्डन गोल्डन। अब इसको उठा के रख लिया। रखने के बाद अब दूसरा भटूरा डाला उसके अंदर, फिर थोड़ा सा बटर लगाया तवे में और उसके ऊपर भटूरा डाल दिया। भटूरा डालने के बाद फिर वही प्रोसीजर, धीरे धीरे स्लो स्लो आंच पे उसको सेक दिया। बेटा वहाँ से आ रहा था, बार बार भूख लग रही थी, सबको भूख लग रही थी कि जैसी जैसे खुशबू उड़ रही थी तो सबको भूख लगे जा रही थी कि जल्दी जल्दी खाना दीजिए। और इतना टेस्टी, इतना बढ़िया बना था कि ऐसा लग रहा था जैसे दुकान वाले भी क्या ही बनाएंगे, जो इतना मज़ेदार बन गया था। बहुत टेस्टी हो रहा था, सबको बढ़िया लगा, सबको मज़ेदार लगा। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट दिल्ली वाले छोले, जो रियल दिल्ली के छोले होते हैं, जो स्कूल टाइम में सबने खाए होंगे। स्कूल टाइम पे जो छोले भटूरे छोले कुलचे जो बिकते थे और वो सब लोग खाते थे, वो पतीले में लेके खड़े रहते थे वो लोग और अंकल लोग, और उसके बाद वो डिशेज होती थी तो उसमें हम लोग खाते थे। बहुत खाए, बहुत, और बहुत पसंद भी थे। अब इसको भी पलट पलट के सेक कर अच्छे से कुरकुरा कर लेंगे। अब ये भी कुरकुरा हो गया अच्छे से। अब ऐसे ही मैंने सारे भटूरे बनवा लिए। थोड़े से मैंने सेके, थोड़े से मेरी बेटी ने बेले और थोड़े से मेरी बहन ने बनाए। मिलजुल कर ये भटूरे आराम से बन गए। फिर उसके बाद में अब ये देखो एकदम सेम दुकान के छोले दिख रहे हैं। भटूरा इतना नरम, इतना सॉफ्ट बना था। इसमें बटर डाल दिया था, प्याज काट के लच्छे बना के रख दिए थे, और ये मिर्ची का अचार